हेलो, राम राम सभी को भाई। आज हो रही है बूंदी हालत। मेरी हालत क्यों खराब हो रही है इनू देखो। आज रात ने इतनी बूंदी आंधी आई ना, कति इतनी बूंदी आंधी आई है। कल है मैंने पोछा मारा था, इतनी बूंदी डाला कति नु घसीट घसीट के ना पोछा मारा था, चमका दिया था। और आज रात ने भाई कसूती आंधी आई, कति कसूती। आज मैंने गेट भी बंद कर दिया, फिर भी है ना राम जी ने शर्म नहीं आई, कति गेट के नीचे का बुकटे भर भर कर रेत मार कर गया है। सारा के घर में न्यू हो रहा होगा भाई, बहुत बुरी हालत हो रही है, कुछ घनी बूंदी हालत हो रही है। यही मैं लाग रही हूँ सफाई में। देखो भीतर तक तो मैंने सफाई कर दी है। सफाई के कति दो छत्ती में भी नूर रेत जा रहा है। सफाई आज तक दिवाली की सफाई होगी कति। ये देखो कति बूंदी हालत हो रही है हमारे घर में। देखो ये ऊपर का कर का रूम सारे का है। अरे जिन्ना देखो हमारे जिन्ने की हालत देख लो। सबके घर में कंटिन्यू हो रहा होगा देखो। और इसमें कसर पूरी ना हुई इसकी। आंधी आंधी में नू देखो फिर आएगी बूंदा बांदी, कुत्ती बूंदा बांदी। देखो हालत देखो ऊपर छत की बूंदा बांदी आई और कति कीचड़ मचा दिया, कति कीचड़। देखो रेत देखो बता। राम जी ने भी कदे आंधी तूफान आ जाए, कदे बारिश आ जाए बिन मौसम के। जब गेहूँ पड़े थे ना लोग के, जब तो मम्मी बरसा रहा था, कदे आंधी तूफान लिया था। अरे देखो आज तो जो खाली बैठा कर ना वो भी काम लाग रहे होंगे। आज मैंने भी सोची थी भाई, कल मैंने पोछा मार दिया था बूंदी रहा, कति कसूती रहा, रगड़ रगड़ कर सफाई करी थी कल मैंने। देख लो आज की गर्म मंडली रेत देखो बहुत चढ़ रहा। कसूती आंधी आई पूरी रात, कति तूफान चल रहा, कति तूफान। और मी भी न्यू नहीं ठंडी रहा जा, कति कसूती रहा जा, दूर जा सब क्यों है टिप टिप करके सारे का कति कीचड़ मचा दिया। ये लाग रही हूँ भाई तड़के की 6 बजे की लाग रही हूँ। देख लो 6 बजे की इतनी भीतर का सफाई हुई है। अरे जिन्ने में आई हूँ मैं 6 बजे की, 8 बज लिए हैं। कसूता बूंदा काम हुआ ही, राम जी का भी कति बैर बांध ली है। देख कितना ही रेत चढ़ रहा है, कति दीवारा पर भी रेत चढ़ रहा है, इतनी बूंदी आंधी आई है। देखियो दीवारा पर भी कति काली कर दी है रेत चढ़ा चढ़ा कर। क्या कर ले इसका। हमारे सोनीपत में तो भाई वो हाल होया है, वो और बेरा में कि होया है यूं हमना बेरा नहीं है। इबा फुर्सत नहीं है फोन देखने का भी, फोन देखने की भी फुर्सत नहीं है। आज तक काम में इतना बद गया। मैं आ जाता इसका बढ़िया बस खाली आंधी और भेजी है पहले। आंधी ने बता दिखता ना कितना बढ़ जाए किसी हो गए। अंधाधुंध आंधी चल रही, कुछ अंधाधुंध। और फिर बिगड़ी पड़की, फिर आ गया टप टप टिप टिप होना की। फिर जिन्ने में कई बुरा हाल हो रहा है। नीचे देखो कितनी बूंदी हालत होती, बहुत बुरी हालत हो रही है।
बंद कर भाई jangan kaki ठीक है ये उसके बाद वो खा रहा हूँ ओए ये बड़ा बड़ा क्या बात है बताओ क्या हो गया मेरी बंद रहने दो रे मेरी बंद रहने दो पानी दे रहे हो कौन सा था मेरी बंद रहने दो लो ठीक हो यार बेस्ट लग रहा है उसका तो रेस्ट क्यों बताओ उसका बेस्ट है बैठ जा अभी भाई आड़े चढ़ गया था एक कुत्ता। ये देखो छत पर चढ़ रहा है। इनका ना लेंटर आया था कल, यो ना नया घर बन रहा है हमारे सामने इसे साइड में है, तो ये नया घर बन रहा था और ये कुत्ता है ना भाई इस पर चढ़ता गया। इसने इस पर है ना ये ना उतरा नहीं जा रहा है, यो चढ़ता गया क्यों सारे कुत्ते नीचे देखने लग रहा है कि मैं कीता आ गया और सारे इसने देखने लग रहे भाई वो लाग रहे करन, पर ये इस पर ना उतरा नहीं जा रहा है, ना इसने रास्ता पा रहा है। तब रमनीश जाओगा ऊपर, रमनीश जान लग रहा है ऊपर, तब रमनीश ले आओगा तारकन। ये देखो क्यों आओगे वो क्यों नहीं, जिन्ना इसने टोत लिया ये मिल नहीं रहा है इसने। लो भाई रमनीश लिया है नीचे डोगी ने, यो देखो इबराजी हो रहा है, यो कति कूदा कूदा आंडा भी यो, नहीं तो ना यो ऊपर जाने के बाद है ना डर गया था, यो डर रहा था हाँ मैं किता आ गया कभी मैं ऊपर तब पड़ ना जाऊं। फिर सारे न्यू भी डर रहे थे कदे ऊपर तब भाई छलांग ना लगा दे या फिर पड़ ना जावे, सारे डर रहे थे। तो रमनीश जाकर इसने नीचे उतार कर लिया। ये भी खिलाड़ी कर रहा है भाई, राजी हो रहा है ये भी कति। मैं ना धो ली थी और इब्बे मैंने पोछा नहीं लगाया है, क्यों क्योंकि इब्बा है ना सारे घर में ही है और जब ती ये बाहर नहीं निकले नहीं है, जब ती है ना सही डाला पोछा नहीं लग गया करता कती भी। तो ये मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इब्बा पोछा मैंने लगाया नहीं है, मैंने ना धो ली हूँ और ना धोकर ये मैं करूँगी अपने मंदिर की सफाई और खाटू श्याम ने लड्डू गोपाल जी ने नवाऊंगी, फिर मैं लगाऊंगी जोत। बने रहिए। तो भाई अब लगाने की मैं अपने मंदिर को कर दूंगी साफ, क्योंकि भैया आंधी में पूरा घर बहुत गंदा हो गया था, धूल मिट्टी सारी अंदर, दरवाजों के नीचे से भी सारी मिट्टी अंदर, सब बहुत बुरा हाल हो गया था। तो मेरा मंदिर में भी सारी मिट्टी मिट्टी बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने सारी सफाई करी, सारा साफ करा, उसका जो रेड कलर का कपड़ा था सारे पे सब धूल मिट्टी सारी साफ करी। फिर मैं अपने खाटू श्याम जी को लड्डू गोपाल जी को नहला दूंगी। अब नहला दिया था मैंने उनको और उनको ड्रेस भी पहना दी थी। अब मैं लगा दूंगी भाई, अब मैं जोत की तैयारी कर रही थी, जोत लगाना ही है मेरे को। तो फिर अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, सफाई करते करते बहुत टाइम हो गया था, इसलिए मैंने पोछे को छोड़ दिया था। पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। अब मैंने नहला दिया अपने खाटू श्याम जी लड्डू गोपाल जी और मैंने लगा दी जोत। और आज जो लक्ष्मी चालीसा कहनी है वो मैं शाम को कहूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। मैं शिव जी को पानी दे आऊँगी क्योंकि 12 बजने वाले थे। और अब मैं गई हूँ शिव जी को पानी देने, तुलसा जी को पानी देने, दोनों को पानी दे के आऊँगी अब मैं ऊपर। और फिर भाई आज बहुत बुरा हाल हो गया था सबके घर। भाई मैंने शुरू कर दिया था पोछा लगाना। ये देखो एक कमरा लिया, एक कमरे में से पता है कितनी देर में पोछा लग रहा था, बहुत देर में एक कमरे में पोछा लग रहा था, क्योंकि सारे सोफे वगैरह सब कुछ हर एक चीज़ के नीचे से मारना पड़ रहा है मेरे को पोछा भी। दो बार ऐसे मैंने पोछा लगाया है। तो भाई बहुत गंदा हो गया था सबके घर में, ऐसे बुरा हाल हो रखा आज के दिन। तो आज के दिन बहुत भाई बिल्कुल मिट्टी ऐसे हो रखी थी ना फर्श पे, जैसे जानबूझ के किसी ने ऐसे नीचे गिरा रखी है।
सारे के मिट्टी 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 मिट्टी। फिर भाई अंदर से लेके 2 छत्ती तक भी हमारी मिट्टी मिट्टी पहुंच रखी थी। तो आज तो भाई दिवाली की सफाई करनी पड़ गई, बिल्कुल ऐसे हो गया था, बिल्कुल सारा मिट्टी मिट्टी किसी ने ना जान बुझ के फेंक रखी है। तो सारे के पोछा मारना पड़ा 2-2 बार, क्योंकि एक बार में तो मिट्टी है ना बिल्कुल भी साफ नहीं हो रही थी। तो 2-2 बार मैंने भाई पोछा लगाया है। जहाँ से 3 बार की जरूरत थी वहाँ 3 बार भी लगाया है। अब देखो मैं दूसरी बार मैंने पोछा एक बार लगा दिया था, मैंने दूसरी बार भी वहाँ से पोछा लगाया है कमरे में से, क्योंकि मिट्टी इतनी हो रखी थी, बहुत गंदा हो रखा था। एक बार में तो लगता ही नहीं था कि हाँ भाई साफ हो गया है, मन भी नहीं मान रहा था बिल्कुल भी। अब देखो कई जगह से तो कई बार लगाना पड़ रहा था पोछा। अब रसोई थी जो भाई रसोई में हर एक जगह वाइपर तो नहीं जाता है। अब मैं रसोई में जैसे हाथ से ही लगाती हूँ, अब मोस्टली मैं हाथ से ही लगाती हूँ रसोई में। और भाई और जगह तो इतनी सारी जगह है तो वाइपर से मेरे को लगाना पड़ता है। लेकिन रसोई है तो रसोई में तो मेरे को हर एक जगह कोने कोने में लगाना पड़ता है। फ्रिज के नीचे है तो वाइपर नहीं जाता वहाँ पे, स्लेब के नीचे भी है तो मैं हाथ से ही लगाती हूँ वहाँ पे। तो ये देखो मैं हाथ से ही लगा रही हूँ वहाँ पे। मैंने सारे के पोछा लगा दिया था पूरी रसोई में भी मेरे को 2-2 बार लगाना पड़ा। बिल्कुल बहुत गंदी हो रखी थी, बहुत गंदी मिट्टी मिट्टी सारे के। फिर एक बार वाइपर से लगाया। फिर भाई अभी बारी आई है बाहर वाले कमरे की। बाहर वाले कमरे में भी बहुत गंदा हो रखा है, सारे के ही हो रखा था, बार क्या हर एक जगह ही इतना गंदा हो रखा था। बाहर वाले कमरे में तो बहुत टाइम लग गया मेरे को, बहुत ज़्यादा टाइम। अब मैं भाई सारे के पोछा लगा रही हूँ। पता है बहुत आंधी से अच्छी तो है ना बारिश होती है। बारिश आ जाए ना तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। बारिश में क्या है, पानी तो जाएगा, पानी को तो हम पोछा मार देते हैं, सफाई कर देते हैं। अब अगर सारे के आंधी आ जाती है ना तो आंधी में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, सारे के रेत ही रेत रेत ही रेत, कुछ नहीं कर सकते भाई फिर तो। अब मैं जो हमारा कूलर है ना, कूलर के नीचे एक ये दरी बिछा रही हूँ, क्योंकि जो एक आधे छिट्टे भी गिर जाते हैं ना नीचे, छिट्टे ऐसे गिरते हैं तो वो सारी ना पेड़ सी हो जाती है। तो मैंने एक दरी जो थी वो मैंने कूलर के नीचे बिछाई। अब मैंने कूलर चला दिया था, कूलर के नीचे बिछा दी थी ताकि वो कीचड़ ना हो, किसी के पैर लग के फिर वहाँ तक ना जाए। फिर मैंने वहाँ बड़े वाले कमरे में भी पोछा लगा दिया। एक पोछे में तो कुछ नहीं होता है, तो दूसरी बार भी मैंने लगाया था। ये रमनीश आ गया था। अब भाई सारे के मेरा पोछा लग गया था, ये यहाँ से भी हर एक जगह मैंने पोछा लगा दिया। अब मेरा रह गया था भाई बाहर का पोछा, तो आज अभी यहाँ से मैंने सारे के लगा दिया था। मेरा पोछा रह गया था बाहर से। अब मैं बाहर जाऊंगी तो फिर वहाँ पोछा लगाऊंगी। अब मैं अब रमनीश मेरे को कुछ बता रहा था, भाई वहाँ से आया था तो कुछ। ये भाई देख लो छात भी मैंने पूरी अच्छे से बिल्कुल वॉश कर दिया सारे को। देखो कितनी बढ़िया डाला, कति कमरा भी, रसोई सब, गैलरी बाथरूम सब मैंने धो दिया है। इब्राहिम जी ना हो बस बाहर का मैंने देख रही थी, मैं कहा ना बारिश आ जाएगी और सारे के धो जाएगा, छात तो धोए जाएगी कम से कम भी, पर ना धोई भाई। देख लो हमारा दिन ना चकाचक कर दिया है, पर बस राम जी नहीं आना चाहिए। तड़के 6 बजे के लाग रही हूँ और ईद टाइम दे रहा कितना हो गया है, 2 बज गए 2। देख लो मेरी चाबी, देख लो कितनी साफ कर दिया सारे, सब गेट वेट सब धोना पड़ा, बहुत बुरी आदत हो गई थी। ये देखो जिंदा की चकाचक चल रहे हैं, बाइक साइकिल सब धो दिया, धोना पड़ा, धो तक के दिया, बस धोना पड़ा। ये होया मेरा काम खत्म। 2 के भी देखो 2:30 का टाइम हो गया। देख लो तुम ये टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया।
रमनीश बनाने ला रहा है नींबू पानी और बनाओ गाइस अरे इतना पतीला बना दिया इब्बे नींबू हो लिए पूरे कितना है ठीक है पानी कितना है देखो भाई रमनीश ने बनाया नींबू पानी ठंडा ठंडा है नींबू पानी मस्त 2 गिलास अदिति कित गई यो वाला पानी देखा हूँ भाई मैं अदिति ने ये हो गया भाई सारा मेरा काम पी लिया ठंडा पानी और मैं ये करूँगी थोड़ा सा रेस्ट किस किस के घर भाई आंधी आई और किस किस ने कितने घंटे सफाई करी बताओ भाई जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना लाइक कर देना और शेयर कर देना।